कोविड-19 और लॉकडाउन ने जिस समय दस्तक दी थी, उस समय देश के सामने एक और समस्या थी। समस्या ये कि इतने बिरले और नए रोग की जांच कैसे की जाए। जहां जहां कोरोना फैल चुका था, वहां पर एक ही नाम गिनाया गया, आरटी-पीसीआर। कहा गया कि कोरोना की पक्की जांच करनी है तो यही टेस्ट करना होगा। सरकारी अस्पतालों में ये फ्री है, लेकिन प्राइवेट लैबों में शुरू में इस जांच में 4600 से 4800 रुपए तक देने पड़ रहे थे। आज देश में कुछ जगहों पर महज 400 रुपए तक में ये जांच कराई जा सकती है, यानी दाम में 90% से भी ज्यादा की कटौती। ऐसा क्या हुआ कि इस टेस्ट के दाम 4800 रुपए से 400 रुपए तक आ गए? आइए सब जानते हैं। आरटी-पीसीआर नाम के इस टेस्ट का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे कोरोना की जांच का सबसे भरोसेमंद टेस्ट बताया जाता है। हाल ही में गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी इसके रेट काफी घटाए गए हैं। ओडिशा में 400 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट का नियम बना दिया गया है। ये टेस्ट पहले इतना महंगा क्यों था? आरटी-पीसीआर टेस्ट देश में बड़े पैमाने पर शुरू हुए तो चीन समेत कई देशों ने भारत को टेस्ट किट सप्लाई की। जानकार और खबरें दोनों बताते हैं कि टेस्ट किट चूंकि इंपोर्ट होकर आ रही थी तो इनके दाम अधिक थे। कुछ प्राइवेट लैब तो मौके का फायदा उठाने में लग गई थी, मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। हालात को देखते हुए 17 मार्च 2020 को आईसीएमआर को ऐलान करना पड़ा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए देश में कहीं भी 4500 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकेंगे। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने इस बारे में मीडिया में कहा, कोविड-19 महामारी शुरू होने के दौरान दुनिया भर में टेस्टिंग किट और इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकलों की कमी थी और भारत इंपोर्ट किए गए सामानों पर निर्भर था। मार्च के मध्य तक पूरे देश में कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिसके आधार पर कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम तय किए जा सके। आईसीएमआर ने दी पहली छूट। आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम रेगुलेट करने के लगभग 2 महीने बाद 27 मई को आईसीएमआर ने नया ऐलान किया। कहा कि हम 4500 रुपए का कैप हटा रहे हैं। आईसीएमआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूट दे दी कि टेस्टिंग एजेंसियों से बात करके वे इस टेस्ट का दाम खुद निर्धारित कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस मौके पर बलराम भार्गव ने कहा था, अब इस टेस्टिंग के लिए जरूरी सामान आने लगे हैं। लोकल मार्केट में भी टेस्टिंग किट मिलने लगी हैं। जांच के कई ऑप्शन भी आ गए हैं। अब भारत में ही टेस्ट किट बनने लगी हैं तो इसके दाम भी कम होने लगे हैं। जब देश में कोरोना की टेस्टिंग पर काम शुरू हुआ तो पुणे की कंपनी माई लैब्स ने सबसे पहले आरटी-पीसीआर किट बनाने की ओर कदम बढ़ाया। हमसे बातचीत में माई लैब्स के प्रवक्ता सौरभ गुप्ता ने कहा, कोरोना के देश में फैलने के वक्त शुरुआत में भारत में टेस्टिंग किट या केमिकल या किट के हिस्से बनने शुरू नहीं हुए थे, बाद में बनने लगे। इससे पहले तो इंपोर्ट की लागत कम हुई। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में ही ये किट बनानी शुरू कर दी। फिर माई लैब ने भी रोजाना 2000 टेस्ट किट से काम शुरू किया। फिर 2 लाख टेस्ट किट रोजाना बनाई जाने लगी। मार्केट में कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन के समय कोई महंगा सामान नहीं बेचना चाहेगा, इस वजह से टेस्ट के दाम घटने लगे। फिर राज्यों ने रेट निर्धारित किए। जब मार्केट में टेस्ट किट की बाढ़ आने लगी तो राज्यों ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम कम करने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए दिल्ली में 2400, केरल में 2100, पश्चिम बंगाल में 1500, असम में 2200, गुजरात में 1500 और राजस्थान में 2200 रुपए चुकाकर कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कराई जा सकती थी। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। राज्यों ने हाल फिलहाल फिर से दामों में कटौती की है। मसलन दिल्ली में अब 800 रुपए, यूपी में 700 और ओडिशा में 400 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमने एक टेस्ट किट बनाने वाली एक कंपनी के अधिकारी से बात की। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कुछ जानकारी दी। बताया, ऐसा नहीं है कि बस मार्केटिंग, कंपटीशन और घरेलू उत्पादन के चलते टेस्ट के दाम कम हो रहे हैं। टेस्ट की क्वालिटी में भी अंतर है। क्या अंतर है? इस सवाल पर अधिकारी ने कहा, अगर किसी राज्य में 800 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं तो संभव है कि वहां ज्यादा अच्छी कंपनियों के टेस्ट किट उपयोग में लाए जा रहे हों। जिस राज्य में 400 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं, संभव है कि बड़ी कंपनियां उस दाम पर अपनी टेस्ट किट देने से इनकार कर दें, क्योंकि ये मार्केट की बात है, कोई सब्सिडी तो मिल नहीं रही। तो बड़ी कंपनी की टेस्ट किट में ऐसा क्या है? एक नाम याद कर लीजिए, हाउसकीपिंग जीन। अब कहानी सुनिए। कुछ अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट किट के जो अग्रणी और बड़े उत्पादक हैं, उनकी टेस्ट किट में एक खास क्षमता होती है। क्षमता ये पता करने की कि टेस्ट सही से हुआ है या नहीं। और
ऐसे में टेस्ट किट में मदद करता है हाउसकीपिंग जीन। WHO की वेबसाइट पर कोरोना टेस्टिंग की जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसमें भी इंटरनल कंट्रोल के लिए हाउसकीपिंग जीन को शामिल करने की बात लिखी गई है। हाउसकीपिंग जीन शरीर में मौजूद ऐसे जीन होते हैं जो शरीर के सही से काम करते रहने के लिए कारगर होते हैं। ये शरीर की हर कोशिका यानी सेल, जो शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होते हैं, उनमें भी मौजूद होते हैं। कोरोना के टेस्ट में हाउसकीपिंग जीन का क्या उपयोग है, उसके लिए जानिए कि कोरोना की जांच कैसे होती है। आपकी नाक और गले में प्लास्टिक का बना एक प्रोब डाला जाता है। प्रोब पर आपकी लार या नाक के अंदर का तरल लग जाता है। फिर इस सैंपल को केमिकल से रिएक्शन कराने के लिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाती है। जब टेस्ट किट पर इस सैंपल को डाला जाता है तो ये पता चलता है कि वायरस है या नहीं। लेकिन मान लीजिए टेस्ट के दौरान आपकी नाक और गले में प्रोब डाला जाए, आपको गुदगुदी हो, जो अमूमन होती ही है, और प्रोब पर सैंपल ना लिया जाए या कम लिया जा सके, तो उसके बाद भी सैंपल लेने वाला गलती से आपका सैंपल जांच के लिए भेज दे। ऐसे में टेस्ट के लिए आपका जो सैंपल डाला जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? जी हाँ, नेगेटिव, क्योंकि सैंपल है ही नहीं, तो सैंपल में कोरोना मिला ही नहीं। अब यहाँ हाउसकीपिंग जीन का काम क्या है? अगर टेस्ट किट में कोरोना वायरस की पहचान करने वाले तत्वों के साथ हाउसकीपिंग जीन को भी डाल दिया जाए तो क्या होगा ये कि अगर गुदगुदी वगैरह जैसी गतिविधि की वजह से आपका सैंपल नहीं लिया जा सका हो तो हाउसकीपिंग जीन नेगेटिव नहीं बताएगा, टेस्ट को ही गलत बताएगा। ऐसे में गलत सैंपल के नेगेटिव आने के चांस घट जाते हैं। अधिकारी बताते हैं इसी हाउसकीपिंग जीन की वजह से किट का दाम ज्यादा होता है। भारत में बनने वाली अधिकतर टेस्ट किट में ये हाउसकीपिंग जीन नहीं होते हैं। इससे सैंपल ना होने की स्थिति में भी टेस्ट नेगेटिव आता है। बड़ी कंपनियों के टेस्ट किट में ये हाउसकीपिंग जीन मौजूद होते हैं, इसी वजह से वो कम दाम में टेस्ट नहीं करवा सकते। यहाँ सस्ते टेस्ट हो रहे हैं, बहुत आशंका है कि वहाँ टेस्ट किट में हाउसकीपिंग जीन ना हो। जानकार लोग आगे बताते हैं कि मुद्दा ये है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी जांच किस किट से की जाए, क्योंकि आपके सामने केवल सैंपल लेने वाला प्रोब और कुछ शुरुआती केमिकल ही होते हैं, बाकी चीज़ें तो लैब में होती हैं। तो टेस्टिंग किट की गुणवत्ता के साथ ही मार्केट पर भी बहुत हद तक ये निर्भर करता है कि कोरोना की RT-PCR की जांच कितने में होगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।